हम लोग थोड़ा सा मैं एक अलग सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूँ। रिएजेंट गाइड जो है अपने पास वो। अब रिएजेंट गाइड क्या है, देखिएगा। रिएजेंट गाइड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पास एक वेबसाइट है, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फॉरेन कोई साइट है, उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब्जेक्टिव वे में सारे के सारे रिएजेंट दिए हुए हैं, बहुत सारे रिएजेंट दिए हुए हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि उसमें से काफी सारे रिएजेंट वन बाय वन लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचा पाऊं। और जो भी इसके अपडेटेड नोट्स होंगे वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या जो कमेंट बॉक्स है वहां पे पिन कमेंट में डाल दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ रिएजेंट आज आपके साथ शेयर करता हूँ। लिखते कैसे हैं चीजों को वो समझते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में हम लोग इस सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे, जैसे और भी चीजें चल रही है अपनी। एफ ब्लॉक चल रहा है, साइड में स्ट्रक्चर एलुसिडेशन वाला पार्ट चल रहा है, जो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। और सारी चीजें मैं आपको पता है सब्जेक्टिव वे में कैसे लिखना है आपको, उस तरीके से अप्रोच करते हैं अपन। ठीक है जी, चलिए। तो पहला ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट गाइड अपने पास। इसमें बहुत सारे रिएजेंट आपको दिए हुए मिलने वाले हैं। ठीक है जी, अब देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला रिएजेंट जो दे रखा है अपने को, वो दे रखा है एनहाइड्राइड, दैट इज सॉरी AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहला रिएजेंट मेरे पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। हर एक रिएक्शन को मैं डिटेल में बातें हुए करते चलूंगा, मतलब टाइम कितना ही लगे वो एक मैटर नहीं रहेगा अपना। फिर भी मैं इधर उधर की बातें तो करता ही नहीं हूँ, सिर्फ टू द पॉइंट बातें करते हैं अपन। तो टाइम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें हर एक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को, कैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, वो सब डिटेल में समझना है। तो पहला रिएजेंट मेरे पास है AC2O, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे अलग से मैं आपको रिएक्शन लिख के भी दिखाऊंगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, राइट ए नोट ऑन एसिटिक एनहाइड्राइड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एसिटिक एनहाइड्राइड पे एक नोट लिखो, या उसके बारे में कुछ बताओ, उसके रिलेटेड कुछ रिएक्शंस बताओ। तो आप इस टाइप से यहाँ पे ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन जो हमारे पास इस बुक के अंदर दे रखी है, वो है जब हम लोग ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। अब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको याद होनी चाहिए, उसमें क्या होता है। तो उस केस में मेरे पास आपको पता दो टाइप के ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, या फिर इसको हम लोग अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज भी बोलते हैं, और बीटा वाले को बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करती है पाइरेन के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पहली बात कर रहे हैं कि मैं अल्फा डी ग्लूकोज ले रहा हूं, मान लो। तो पहला तो ये पॉइंट आता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को बनाते कैसे, वो समझ लो एक बार। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सारी चीजें मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट है मेरे पास, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनता कैसे है। तो आप एक चीज समझिएगा। वो क्या रहा मेरे पास, नॉर्मल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो नॉर्मल ग्लूकोज क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है। फिर हमारे पास एक चेन होती है, फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे बना रहा हूं। सबसे इससे आगे वाले कार्बन पे OH, और यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन। फिर दो OH आते हैं अपने पास, OH, यहाँ पे OH, और एंड में CH2OH। और इस साइड में हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये मेरे पास ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म है। ठीक है, ओपन चेन फॉर्म आपने ग्लूकोज की बना ली है। ठीक है, ये ओपन चेन फॉर्म है। अब इसको साइक्लिक कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं नंबरिंग करूं, यहाँ पे आयुपेग नंबरिंग भी मान सकते हो आप इसको। तो हमारे पास, हमें पता है ये 1 नंबर कार्बन होगा, क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी एल्डिहाइड की होगी। तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर ये कार्बन, 4 नंबर ये कार्बन, 5 नंबर ये कार्बन, और 6 नंबर इससे आगे वाला कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन है मेरे पास। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये जो 5 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन एटम है, होता क्या है, 5 नंबर कार्बन पे जो ऑक्सीजन एटम है उस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है जी,
और हमें पता है एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइडिक कार्बन होता है वो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और ये ऑक्सीजन कैसा है मेरे पास, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे अटैक होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करते हैं इस पे, इस कार्बन पे। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग बन रही है वो 6 मेंबर रिंग बन रही है, 5 तो कार्बन एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। तो कैसी स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आएगी अपने को, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक हो रहा है और जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 का मतलब होता है मेरे पास प्लेनर। और प्लेनर स्पीसीज पे दो तरीके से अटैक हो सकते हैं, आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे मेरे पास जो 1 नंबर कार्बन है उस पे दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो अभी 1 नंबर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे OH और हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, एक पे हाइड्रोजन होगा एक पे OH होगा, ठीक है। और बाकी जो नीचे के कार्बन हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला दूसरा तीसरा और ये 4 नंबर है। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, OH है। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ वाला ऑक्सीजन है, ये कनेक्ट हुआ है इस कार्बन के साथ में, ठीक है जी। तो इस कार्बन के साथ में ये कनेक्ट हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये कनेक्शन दिखाया मैंने दोनों के बीच में। और नीचे नीचे CH2OH हो गया मेरे पास। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है जी, क्लियर। तो ये मेरे पास ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। अब ये जो यहाँ पे 1 नंबर कार्बन है ना, इस पे मैंने ये देखो करली एरो टाइप सा दिखा रखा है, इसका मतलब फिक्स नहीं है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इससे हम लोग दो टाइप के बना सकते हैं, एक में तो OH अबव द प्लेन हो सकता है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, दूसरे में OH बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन। तो दो केस हो सकते हैं। अब समझते हैं, देखिएगा इसको कैसे हम लोग साइक्लिक फॉर्म देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये जस्ट बॉन्ड मैंने दिखाया, मतलब यहाँ पे ये कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट ए कार्बन, ये सिर्फ कनेक्शन है। एनसीईआरटी में भी ऐसे दिखाया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहाँ से दो चीजें बनती है, दो तरफ दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो देखो, एक तो मेरे पास ये है और यहाँ पे ये है, ये 6 मेंबर रिंग हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो पहले में 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन एटम है, बना दिया भाई साहब मैंने, ये लीजिए, ये लीजिए, बन गए। अब हमारे पास क्या है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। अब 1 नंबर कार्बन है, उस पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिक्स नहीं कर रखी है हमने। 1 नंबर कार्बन कौन सा है, ये वाला। 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर उससे आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिक्स नहीं कर रखी है हमने। लेकिन अगर आप जाएंगे 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 नंबर कार्बन पे OH मेरे पास राइट साइड में। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब भी आप ऐसे ओपन चेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो चीजें राइट में होती हैं वो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाउन लिखिए। आप कोई भी क्वेश्चन में कहता हूँ कि राइट डाउन द क्वेश्चन, तो वैसे लिखते हैं ना आप, राइट राइट मतलब यहाँ पे राइट जो चीजें हैं राइट में उसको डाउन में लिखेंगे, तो राइट डाउन ऐसे याद रख लेंगे, राइट डाउन, ठीक है। तो राइट में उसको डाउन में लिखेंगे। अब 2 नंबर कार्बन पे OH किधर है, राइट में है, तो उसको किधर लिखेंगे, डाउन में। डाउन डाउन में मतलब यहाँ पे OH नीचे की तरफ आएगा, ये OH हो गया। अब 3 नंबर कार्बन पे अगर आप जाएंगे तो OH लेफ्ट में, लेफ्ट में मतलब अप साइड में आएगा, तो OH यहाँ पे आएगा मेरे पास, ये OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। 4 नंबर कार्बन पे अगर आप चलेंगे तो OH राइट में है, राइट मतलब डाउन, तो डाउन में आ जाएगा, ओके। चलिए, 5 नंबर कार्बन पे अगर आप जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे सीधा आपको लिखना है, 5 नंबर कार्बन में सीधा CH2OH ऊपर की तरफ आपको दिखाना है, ठीक है। ये तो इसका बेसिक स्केलेटन हो गया। अब 1 नंबर कार्बन की अभी तक मैंने बात नहीं करी है। अब 1 नंबर कार्बन पे क्या होगा, 1 नंबर कार्बन पे ऐसा होता है कि जब हम लोग अल्फा नाम लिखते हैं ना, अल्फा, आप देखो अल्फा जब भी मैं लिखता हूं तो ऐसे करके एकदम एंड में नीचे की तरफ जाता है ना ऐसे। तो अल्फा ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है, इसका मतलब एंड में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ है, जो लाइन मेरे पास है वो नीचे की तरफ जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं अल्फा नाम लिखता हूँ तो ऐसे करके एंड में देखो नीचे की तरफ जा रही है। तो जब जब 1 नंबर कार्बन पे OH डाउन में होगा उसको अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ पे OH अगर मैं डाउन में लगा देता हूँ तो इसका क्या नाम रखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, या अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी बोला जाता है इसको। तो ये नाम इसका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अच्छा, अब बीटा वाला क्या होगा, बीटा वाले में कुछ नहीं, ये जो 1 नंबर कार्बन है इस पे OH अबव द प्लेन लगा दो,
बीटा में क्या होगा, यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं हम लोग। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेम स्ट्रक्चर बना दो। सिर्फ क्या होगा मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में अल्फा के जैसा ही होता है, सिर्फ एक नंबर कार्बन पे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, और जो OH डाउन में हुआ करता था वो अप हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो OH डाउन में हुआ करता था वो मेरे पास ऊपर की साइड में आ जाएगा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं मैं बायोमोलिक्यूल्स तो डिस्कस नहीं करने लग गया? बिल्कुल आप सोच सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में आइडिया देना चाहता था। ठीक है, ताकि यहाँ पे चीजें आप अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे ये है, OH ऊपर कर दिया मैंने, उसके बाद में OH यहाँ पे ऊपर ही था, फिर यहाँ पे इसके आगे वाले पे OH नीचे है, और फिर CH2OH यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, CH2OH। ये बन गया अपने पास क्या, बीटा डी ग्लूकोज, या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी बोला जाता है इसको, बीटा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है जी। चलिए, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब इनकी ये मैंने नॉर्मल फॉर्म बनाई है, दूसरी होते हैं इनकी जो चेयर फॉर्म है, वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इनसे चेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा ना, बड़े इत्मीनान से देखते हुए चलिएगा। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की मैं चेयर फॉर्म बनाने जा रहा हूं, तो चेयर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, 6 मेंबर की चेयर बना देंगे अपन, है ना। चेयर बनाएंगे ना, तो चेयर भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन लेट सपोज मैं ऐसे बना रहा हूं, ये इस तरीके से, दो तरीके से कैसे मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे और एक इसकी जो फ्लिप्ड फॉर्म होती है वो। तो लेट अस सपोज ये यहाँ पे ऑक्सीजन हमने रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास 6 मेंबर बन गया। अब हो क्या रहा है, देखो ऑक्सीजन के जस्ट आगे वाले कार्बन पे CH2OH है, और इधर वाले पे OH है, तो ये मेरे पास, अच्छा देखो, एक एक पॉइंट और बता दो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में मेरे पास सिर्फ एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे। और इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये जो कार्बन है ना मेरे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ओके। तो जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, जिसमें अटैक के थ्रू बना हो वैसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, और आपस में दोनों का रिलेशनशिप क्या बोला जाता है, एनोमर्स। ओके। हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेयर फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। जब चेयर फॉर्म में बनाएंगे तो पहले नंबरिंग कर देते हैं एक बार। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और फिर ऑक्सीजन है अपने पास। ठीक है जी, बना दिया हमने। अब यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे OH देखो डाउन में है, तो 1 नंबर कार्बन पे OH मेरे पास डाउन में है, तो डाउन में बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सियल इक्वेटोरियल करके होते हैं, तो ये ऊपर एक्सियल, सॉरी ये ऊपर इक्वेटोरियल वाली पोजीशन है, नीचे एक्सियल वाली। आई होप एक्सियल इक्वेटोरियल आपको पता होगा, क्योंकि फिर उसमें भी अगर मैं जाऊंगा तो फिर बहुत लेंदी, मतलब खिंच जाएगा ये चीज और टॉपिक लंबा हो जाएगा, टू द पॉइंट हम लोग रह नहीं पाएंगे। 2 नंबर पे मैं चलता हूँ, 2 नंबर पे देखो आप, 2 नंबर पे क्या है मेरे पास, 2 नंबर पे भी OH डाउन साइड में है। तो OH अगर यहाँ पे होता तो ऊपर लिखा देते हम लोग, और डाउन में है मतलब ऐसे दिखाना पड़ेगा अपने को, ये डाउन में हो गया OH, ये डाउन में हो गया OH। ठीक है। फिर 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे OH मेरे पास ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब ऐसे। ये एक्सियल इक्वेटोरियल बनाना आई होप आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप बता देना, मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास OH। 4 नंबर कार्बन पे देखिएगा, ये 4 नंबर कार्बन था ना, 4 नंबर कार्बन पे OH डाउन में है, तो यहाँ पे डाउन में बना देते हैं, ये OH डाउन में है। और 5 नंबर कार्बन पे CH2OH है, जो कि अपने पास ऊपर की तरफ है, तो इस तरीके से होगा यहाँ पे CH2OH। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में हो गई। ये क्या है मेरे पास, डी अल्फा डी ग्लूकोज ही है मेरे पास, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है। अब बीटा डी ग्लूकोज जो है मेरे पास, उसकी मेरे को अगर बनाना है वो चेयर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाओ, और क्या करेंगे, ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बनानी है आपको, बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। अब देखो फिर से नंबरिंग कर लो, ये हमारे पास ऑक्सीजन के आगे वाले कार्बन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर, फिर ऑक्सीजन आ गया। अब की बार 1 नंबर पे OH ऊपर की तरफ है, तो 1 नंबर पे OH ऊपर की तरफ लगा दिया हमने। फिर 2 नंबर पे OH अगेन नीचे की तरफ है, तो ऐसे लगा दिया हमने। बाकी सब कुछ वैसे ही है। फिर 3 नंबर पे OH मेरे पास नंबरिंग अगर चाहो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इधर कर देते हैं 4 5। 3 नंबर पे OH ऊपर की तरफ है, तो ये हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। फिर 4 नंबर पे OH नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लगा दिया हमने। 5 नंबर पे OH मेरे पास अप साइड में है, तो यहाँ पे CH2OH कर देते हैं अपन। सॉरी, OH नहीं है, CH2OH है। ये हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज की चेयर फॉर्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में विच वन इज मोर स्टेबल। तो आप देखो, बीटा डी ग्लूकोज में सारे के सारे जो बॉन्ड है वो इक्विटोरियल है, और अल्फा डी ग्लूकोज में एक OH, ये वाला देखो, ये वाला हमारे पास एक्सियल है। ये दिख रहा है आपको? ये एक्सियल है एरोमेरिक कार्बन पे। तो इसीलिए हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज is more stable than अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है जी, ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए देखेंगे एट इक्विलिब्रियम पे बीटा डी ग्लूकोज का जो परसेंट है लगभग 63% रहता है, और अल्फा डी ग्लूकोज का लगभग 27-28% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, जो अल्फा डी ग्लूकोज है ना, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? AC2O के साथ में। तो अगला स्टेप हम लोग कर रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? AC2O के साथ में। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर साइक्लिक अभी हमने बनाई थी। ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज हमने बनाया था इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने थोड़ी सी चंद देर पहले ही बनाई थी। फिर से बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो ये रही, आपको पता है यहाँ पे OH अल्फा डी ग्लूकोज में नीचे था, बाकी तो सब कुछ यहाँ पे आपको पता है कैसे थे, इक्विटोरियली थे। तो इक्विटोरियली थे, तो इक्विटोरियली बना देते हैं। ठीक है जी, बना देते हैं। यहाँ पे CH2OH था। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ में? AC2O के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड। पहले ओपन चेन में फॉर्म में लिख देता हूँ AC2O। ये होता है मेरे पास AC2O। ठीक है, यहाँ पे O, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है पूरा? एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O, या फिर क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसमें ये वाला कार्बन देख लो, चाहे उधर वाला C डबल बॉन्ड वाला कार्बन देख लो, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो मैं आपको बेसिक पहले ये बता देता हूँ कि जब भी हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन ROH, चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, एल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाएंगे, तो होता क्या है मेरे पास? यहाँ पे ये जो डेल्टा पॉजिटिव है इस कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस पे अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, ये क्लोज होगा, और ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या मेरे पास? R, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में C डबल बॉन्ड O, और CH3 इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और CH3 जुड़ जाएगा, तो ये इतना जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप। ये बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो होगा क्या मेरे पास? कुछ नहीं, ROAC लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे हम लोग? ROAC। तो इसी तरीके से जितने भी अल्कोहल है मेरे पास, चाहे ये अल्कोहल रहा हो, इधर वाला अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी हो, ये सारे के सारे OAC में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा जब हम लोग इसका बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये अपने पास इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा। ठीक है जी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे तो होगा क्या मेरे पास? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, तो इधर ऑक्सीजन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, इधर ऑक्सीजन एटम है। तो सारे के सारे ऑक्सीजन है मेरे पास एसिटाइलेटेड हो जाएंगे। तो CH2, यहाँ पे OAC, सिमिलरली यहाँ पे भी OAC, और यहाँ पे भी मेरे पास OAC आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी मेरे पास OAC आ जाएगा।
यहाँ पे भी OAC आ जाएगा। तो सारे के सारे ऑक्सीजन जो OH वाले ऑक्सीजन है वो एसिटाइलेटेड हो गए, ठीक है, एसिटाइलेटेड हो गए। तो कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन मेरे पास जो OH वाले और प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो सारे एसिटाइलेटेड, ऐसे बीटा डी ग्लूकोज। अब आपका होमवर्क है छोटा सा, तो क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क क्या है, ये सेम प्रोसेस आपको करना है किसके साथ में, एक तो बीटा डी ग्लूकोज के साथ में, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज के साथ में AC2O की रिएक्शन करा के देखनी है आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। चाहे तो आप मेरे को पर्सनली शेयर भी कर सकते हैं टेलीग्राम वगैरह पे। दूसरा आपको क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है फ्रक्टोज की, आपका होमवर्क है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज की आपको 2 फॉर्म पता होती है, यहाँ पे भी हमारे पास एक तो फ्रक्टोज का होता है अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा वाली फॉर्म। अगर मैं डी फ्रक्टोज की बात करूं तो अल्फा डी फ्रक्टोज, और अल्फा डी फ्रक्टोज को अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज भी बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है वो मेरे को आप बताएंगे। और दूसरी है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोज के साथ में रिएक्शन दिखाएंगे, फ्रक्टोज के साथ में रिएक्शन दिखाएंगे एक तो आप, उसमें 5 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है, वो आप मेरे को बताइएगा। और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज के साथ में इसकी AC2O की रिएक्शन दिखाएंगे आप। तो यहाँ पे AC2O के साथ में रिएक्ट जब करेगा तो यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको AC2O के साथ में रिएक्शन दिखा के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया। तो ये पहली रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। अगर एक्सेस में होगा तो इस तरीके से होगा, अगर लिमिटेड अमाउंट में एक बार यूज करेंगे तो प्राइमरी वाला अटैक करेगा, ठीक है। तो पहले हमने ये एग्जांपल देख लिया, ये कंप्लीट अपन ने कर लिया है। चलिए ये पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जांपल है, अगर मैं एसिड के साथ में ट्रीट करवा दूं, किसको, इसको एसिटिक एसिड को मैं, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ट्रीट करा दूं तो क्या होगा मेरे पास रिएक्शन में। तो अगला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, अगर मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ट्रीट करवा दूं तब क्या होगा मेरे पास। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, मैंने क्या लिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक्चुअल में वही ले लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, या इन जनरल बता देता हूँ आपको, है ना, इन जनरल। अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, डबल बॉन्ड OH, और सामने आपको दे रखा है AC2O, तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन के नजर आएगा, ये कई बार आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, जो मेरे पास एसिटिक एसिड है उसको ओपन करके आप लिख दीजिए। जैसे ही आप ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास है क्या, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें मेरे पास यहाँ पे OH, तो ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ रेजोनेंस करेंगे। और एक्चुअल में होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पे अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है मेरे पास, तो ये बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है जी, वापस क्लोज होगा, और ये जो ग्रुप है हमारे पास OAC वाला इधर से, ये एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या मेरे पास, यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, कि ये बनता हुआ नजर आएगा मेरे पास मैकेनिज्म में, कि यहाँ पे RC, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में मेरे पास C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ जाएंगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और साथ में जो OH था, ये वाला OH जो था, ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और बाकी साइड में मेरे पास क्या निकल गया, O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप बाहर निकल गया अपने पास। ऐसा ही तो हुआ है, ये ग्रुप बाहर निकल गया मेरे पास। यहां तक चीजें आई थिंक क्लियर होंगी आपको। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो यहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा मेरे पास, ये तो एसिटिक एसिड में बाहर नहीं चला जाएगा, ये तो HOAC लिख सकते हो आप इसको, ये HOAC बन गया। और दूसरा मेरे पास इधर से क्या आ जाएगा, RC, फिर ऑक्सीजन, उसके साथ में C डबल बॉन्ड CH3 को AC लिख देता हूं, और यहाँ पे मेरे पास OH आ गया। तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है अपने को, तो है ना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या यही है हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ऑक्सीजन के साथ में, तो इधर से मेरे पास
अगर हम लोग दिखाएं, सॉरी कहाँ गया अपने पास, ये OAC। अच्छा कार्बन के यहाँ पे, सॉरी कार्बन पे भी तो पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, इस कार्बन पे भी जब बॉन्ड ओपन हुआ तो पॉजिटिव आया, तो वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, सॉरी 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 माय फॉल्ट, यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे OH वाला पार्ट आप ये देख सकते हैं कि जो OH वाला पार्ट है वो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास OAC में कन्वर्ट हो गया, आप इतना सोच सकते हैं। ठीक है, तो OH हट गया, OH वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल गया अपने पास, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था इस पे, क्योंकि हमारे पास 3 बॉन्ड बने हुए ना इसके, तो वो वापस निकल के यहाँ पे ये बन गया अपने पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो ये इसके साथ रिएक्शन हम लोगों ने देख ली है, तो दूसरी रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एनहाइड्राइड। ठीक है, और एल्कोहल का एसिटाइलेशन पहला देखा हमने, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्राइड में। तीसरी मेरे पास है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी आपको ये यूज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तीसरा क्या मेरे पास, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी यूज होता हुआ आपको दिखेगा। पहला तो ये पॉइंट आता है भाई, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, पहले तो वो बता दो जरा। तो जब भी हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो मेरे पास होती है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर एक फंक्शनल ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है, हर एक इंसान का एक जैसे एक नेचर होता है, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप के साथ भी, या जो सबस्ट्रेट है उनके साथ भी ये सब पाया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, AC2O ले रहे हैं और उसके साथ में कोई लुईस एसिड ले रहे हैं, AC2O के साथ में कोई लुईस एसिड ले रहे हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है लुईस एसिड में, लुईस एसिड में आपके साथ में हो सकता है FeCl3। ठीक है, कई बार डार्क Fe भी दिया होता है, या फिर मेरे पास BF3 वगैरह भी हो सकते हैं, लाइक दैट AlCl3 भी हो सकता है ना, ElCl3 हो सकता है, इस टाइप के कंपाउंड आपको लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, ये करेंगे क्या, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो मेरे पास होगा क्या, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, किससे, लुईस एसिड के थ्रू। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी तो बेंजीन रिंग अपने पास जो है वो इस पे अटैक कर देगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगी। तो होगा क्या मेरे पास, ऐसे मान लो कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक करेगी, और बेंजीन रिंग जब इस पे अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड ओपन होगा और वापस से क्लोज होगा, और ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या मेरे पास, पहले एरोमेटिसिटी आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, इसकी लॉस हो जाएगी एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे मेरे पास हो क्या जाएगा, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, CH3 जुड़ गया यहाँ पे, और इधर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरा यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर सकता है, तो चाहे तो आप इसकी ये दिखा सकते हो कि इसकी हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे नजर आएगी कि ये पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ से यहाँ इस तरीके से घूमता रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक घूमता रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनियम कॉम्प्लेक्स, या फिर हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पे जुड़ गया है साथ में, क्या बोला जाता है इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी रेट ज्यादा होती है, और सिग्मा सिग्मा कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल के हम लोग क्या कहेंगे कि एरोमेटिसिटी का रीगेन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस बन जाता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा मेरे पास, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो हम लोग बोलते हैं अगले स्टेप में रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी आपको वापस मिल जाएगी, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO CH3। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, CO CH3 को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कि C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ ये लिख सकते हैं, सॉरी क्या हो गया, ये अपने पास। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन थी अपने पास, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल
क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, एसाइल ग्रुप, ओएसी जो ग्रुप है वो हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में काम आती है ये। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में काम आती है। दूसरी हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल को एसिटाइलेटेड काम करने में आती है। दूसरा एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको भी हम लोग एनहाइड्राइड बना सकते हैं। 3 काम आपको इंपॉर्टेंट दिख गए। तीसरा भी हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ में देख लिया है, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है मैकेनिज्म आपको यहाँ पे भी दे रखा है, इधर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा तो इसमें कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। तो अब मैं तीनों आपके काम बता देता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो मैं आपको एकदम एंड में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, AC2O के क्या क्या काम हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, देखिएगा। अभी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करे वो क्या क्या काम देखे। एक तो मैंने आपको ये दिखाया कि AC2O जो मेरे पास है वो काम कर सकता है एज ए प्राइमरी एल्कोहल को। 1 डिग्री एल्कोहल हो, मतलब एल्कोहल प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ठीक है, एल्कोहल का एसिटाइलेशन कर सकता है। एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकता है, OAC में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब OH को किस में कन्वर्ट कर सकता है, OAC में कन्वर्ट कर सकता है। पहला वर्ड तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को लूं तो उसके साथ में क्या करेगा, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एनहाइड्राइड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे पास, एनहाइड्राइड में, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एनहाइड्राइड मतलब C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OAC। OAC मतलब OC डबल बॉन्ड O CH3। OAC का मतलब OC डबल बॉन्ड O CH3। इसको अपन AC बोलते हैं इतना ग्रुप को, ठीक है। तो OAC मतलब ये भी अपने पास किस में कन्वर्ट हो गया, एनहाइड्राइड में। इसके बाद में तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने एल्कोहल को OAC में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कुछ बताई और होमवर्क भी दिया छोटा सा। अच्छा तीसरा क्या है मेरे पास, तीसरा हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में काम लेते हैं। इसको कहां पे काम लेते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मतलब एसाइल फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक्चुअल में होता क्या है, एसाइल ग्रुप जोड़ना किस पे, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में थ्रू, ये कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है जी, जिसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। वो सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास इतनी बातें हो गई। तो ये AC2O के बारे में हाफ एन आवर हो गया अपने को। तीनों मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में बताया, ग्लूकोज फ्रक्टोज की भी बातें करी है। इसके अगला रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और बताइएगा ये चीजें थोड़ा सा। आप बताते नहीं है, बताएंगे तो मेरे को ज्यादा बेटर फील होगा, ठीक है, और मन करेगा मेरा काम करने का, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।